जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का यथाशीघ्र आगमन होने जा रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर का जो पहला महीना है, अप्रैल का महीना, इस महीने में ग्रह नक्षत्रों में बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। इस महीने में एक और जहां युवराज बुध बकरी अवस्था में बकरी चाल चलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर राजा सूर्य अपनी मूल उच्च त्रिकोण की राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ आपके राशि के स्वामी जो शुक्र ग्रह हैं, यह अपनी उच्च राशि में रहेंगे लगभग पूरे महीने। तो है ना अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण। इसने तुला राशि के जातकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके अप्रैल के महीने, या दूसरी परिभाषा में कहूं, अप्रैल के पिटारे में क्या क्या गुड न्यूज है आपके लिए, इसी पर आधारित हमारा आज का यह एपिसोड। यदि आपकी राशि है तुला, तो आप यह मान लीजिए कि ये जो एपिसोड बनाया गया है, ये विशेष तौर से आपकी जन्म पत्रिका का बारीकी से आकलन करने के बाद ही आपके लिए हम लेकर आए हैं। प्रिय तुला राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में एक और जहां वासंत नवरात्र का आगमन होगा, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रहण जैसी घटना भी घटित होगी और यह दोनों ही घटना और शुभ मुहूर्त आपके लिए हैं बहुत कुछ विशेष योग कारक। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अप्रैल के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, कौन से ऐसी डेट्स हैं अप्रैल के महीने में जो आपके लिए सचेत वाली भी हैं, तो आपके लिए विशेष लाभदायक भी है। और एपिसोड के अंत में आप जान पाएंगे 5 ऐसे वाक्य जो अप्रैल के महीने में आपके साथ घटित होने जा रहे हैं। अप्रैल को आप कैसे बनाएं अपने लिए अनुकूल, उसके लिए विशेष कुछ उपाय, और चैत्र नवरात्र में किस महामंत्र का आप करें जाप, जिससे आदि शक्ति मां दुर्गा की आप भी प्राप्त कर सकते हैं अनन्य कृपा। प्रिय तुला राशि के जातकों, राशिफल प्रारंभ करो उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय तुला राशि के जातकों, राशिफल प्रारंभ करें। सबसे पहले इसमें यह जानते हैं कि कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा। जी हां, 4 अप्रैल को युवराज बुध आपके सप्तम भाव अर्थात मेष राशि में हो जाएंगे बकरी, और 9 अप्रैल को बुध ग्रह बकरी अवस्था में आपके छठे भाव अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत 13 अप्रैल को राजा सूर्य मीन राशि से आगे बढ़कर अपनी मूल त्रिकोण की जो उच्च राशि है मेष राशि अर्थात आपके सप्तम भाव में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत 23 अप्रैल को मंगल ग्रह, जिनको सूर्यादि नवग्रहों में सेनापति की उपाधि प्राप्त है, वह आपके छठे भाव में कर जाएंगे प्रवेश, और जहां से आपका शुरू होता है शत्रुहंता योग। तदुपरांत 24 अप्रैल को आपके राशि के स्वामी अर्थात शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मेष राशि में प्रवेश करते ही शुक्र ग्रह कुछ अवधि के लिए हो जाएंगे अस्त। तदुपरांत 26 अप्रैल को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं युवराज बुध। यह अपनी नीच राशि और आपके
छठे भाव अर्थात मेय हो जाएंगे किसमें, मीन राशि में उदय। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, इसके साथ ही साथ हमने रिसर्च करके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण डेट्स निकाली। पहले उन डेट्स पर आपको ध्यान देना है जो आपके लिए अप्रैल के महीने में थोड़ा सा टेंशन वाली हैं, जिनसे आपको सचेत रहना होगा। कौन कौन सी डेट्स हैं? 3, 4 और 5, 13, 14, 21 और 22। इन डेट्स का भी स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। इन डेट्स पर आपने हर तरह से सावधानी रखनी ही रखनी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपने इस अवधि में इन डेट्स पर नहीं करना है। किसी भी यात्रा पर अगर अति आवश्यक ना हो तो ही आप इन यात्राओं इस डेट्स पर यात्रा करें, और वह भी बहुत ज्यादा सावधानी के साथ। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी डेट्स अप्रैल के महीने में जो आपके लिए हैं विशेष लाभदायक। हमारे यहां कहा जाता है चंद्रमा मनतश जातश चक्षुः, अर्थात चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक होता है, और चंद्रमा जब गोचर में व्यक्ति की राशि से पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव में होता है तो वह अवधि व्यक्ति के लिए हर तरह से उन्नति के कारक होती है। और कौन कौन सी डेट्स अप्रैल के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए, इनका स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास अवश्य रख लें। 6, 7, 15, 16, 19 और 20। इन डेट्स अप्रैल के महीने में आप कोई भी कार्य आंख बंद करके कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में यदि आपको कोई भी महत्वपूर्ण पेपर देना है तो इन डेट्स पर आप दें। अप्रैल के महीने में यदि आपको कोई भी महत्वपूर्ण निवेश करना है तो इन डेट्स पर आप करें। यहां तक कि आपको किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है तो अप्रैल के महीने में निसंदेह आप इन यात्राओं पर जाकर यात्रा में हर तरह से अनुकूल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय तुला राशि के जातकों, आइए अब एक नजर डालते हैं अप्रैल के महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। आपके राशि के स्वामी जो शुक्र ग्रह हैं, यह अभी हैं तो उच्च के, और उच्च के ही रहेंगे 26 अप्रैल तक। लेकिन 13 अप्रैल तक जब तक सूर्य के साथ शुक्र ग्रह हैं, यह पूर्ण रूपेण आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपको अप्रैल के प्रारंभ में और खासतौर से 13 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा, जिद्दी, क्रोधी हो सकता है, उसको भी नियंत्रण रखना होगा। और छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो सकते हैं, उन पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। 13 अप्रैल के बाद आपका बहुत अच्छा समय है शारीरिक क्षेत्र में। पुराने रोग इत्यादि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, पुराने उलझनों से आप बाहर निकलेंगे और आपके अटके भटके लटके काम सब पूरे होंगे 13 अप्रैल के पश्चात। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि अप्रैल के महीने में पारिवारिक क्षेत्र से आपको पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त होगा। आप निश्चित रहे, क्योंकि परिवार के कारक जो ग्रह आपके शनि हैं, वह अप्रैल के महीने में पूर्णतः आपके लिए योग कारक है। स्वयं शनि ग्रह इस अवधि में स्वयं सक्षम अवस्था में पूर्ण रूपेण बली है। अगर ज्योतिष की परिभाषा में कहूं तो आप ये कह सकते हैं परिवार के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों का अप्रैल का महीना योग कारक। हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको 23 अप्रैल तक, जब तक शनि और मंगल की पंचम भाव में युति है, तब तक अपने गर्भस्थ शिशु की विशेष 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 देखभाल करनी होगी, अन्यथा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जातक जो संतान से संबंधित किसी भी उलझन से परेशान है, 23 अप्रैल के बाद उनको संतान की उलझन से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप इस अवधि में किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझन में फंसे हुए हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 23 अप्रैल को जिस दिन मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल पहुंच जाएंगे आपके छठे भाव में, वहीं से मंगल बनाएगा शत्रुहंता योग। तो पुराने उलझनों से, वाद विवाद से, कोर्ट कचहरी से, रोग निवृत्ति, सबसे आपको निवृत्ति प्राप्त होती है 23 अप्रैल के। तुला राशि के जातक जिनके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे अभी तक,
तो अप्रैल के महीने में विशेष तौर से 13 अप्रैल से लेकर और 23-24 अप्रैल के मध्य आपके चटमगनी और पटव्याह के भी योग बनते हैं। जो लोग विवाहित हैं इस अवधि में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना भी बनती है, इसलिए आपको सचेत रहना होगा क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध रहेगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चिंता या संतान की चिंता अर्थात विवाह के बाद संतान उत्पत्ति में समस्या चल रही हो अथवा संतान की कोई भी समस्या चल रही हो तो 13 अप्रैल के बाद इन दोनों समस्याओं से आपकी निवृत्ति सुनिश्चित है। यदि आपकी राशि है तुला और आप है व्यवसायी तो अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष और विशेष हितकारी रहेगा। अर्थात अप्रैल के महीने में आपके व्यवसाय में 4 चांद लगने की पूरी संभावना बनती है यदि आपकी राशि है तुला। साथ ही साथ यदि आपकी राशि है तुला तो अप्रैल के महीने में आपको भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अर्थात आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत के अनुरूप ही आपको लाभ प्राप्त होगा क्योंकि आपके भाग्येश के स्वामी जो बुध ग्रह हैं वह अप्रैल के महीने में रहेंगे अस्त। यदि आप सर्विस में हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं। मंग शनि की दृष्टि रहेगी जो आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं शनि, और अप्रैल के महीने में निश्चित आपके प्रोफेशन में उन्नति की संभावना बनती है। अतिरिक्त दायित्व आपको प्राप्त होता है और जिससे आपके कैरियर में उन्नति की भरपूर अवसर प्राप्त होते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है तुला, अप्रैल का महीना आपके लिए हर तरह से उन्नति का कारक है। अपने व्यवसाय में आप किसी सीनियर पोस्ट पर किसी महिलाओं को सुव्यवस्थित कर दें, उनको अपनी मैक्सिमम जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दे दें, निश्चित आपके व्यवसाय में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मैं बात करता हूं अप्रैल के महीने में तो खासतौर से 13 अप्रैल के बाद इनकम ऑफ सोर्स आर्थिक उन्नति के कारक जो ग्रह हैं सूर्य वह उच्च के हो जाएंगे तो आपके आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति के भरपूर योग बनते हैं अप्रैल के महीने। साथ ही साथ आपको यात्राओं के अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे और वह यात्राएं आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि की कारक भी रहेगी अप्रैल के महीने। तो कुल मिलाकर अगर देखें 13 अप्रैल तक तुला राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी रखनी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 13 अप्रैल से लेके और लगातार अप्रैल अंत तक हर तरह से उन्नति की संभावना बनती है। एक ही चीज में सावधानी रखनी है, खासतौर से विवाहित व्यक्तियों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बन सकती है। और जो गर्भवती माताएं बहनें हैं तुला राशि की, उनको अपने गर्भस्थ शिशु की सर्वाधिक देखभाल करनी होगी 23 अप्रैल तक। प्रिय तुला राशि के जातकों, क्या उपाय करें आप अप्रैल के महीने में जिससे अप्रैल को आप बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल? जी हाँ, लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती आप नित्य करें। शुक्रवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चीजें आप दान दे दीजिए। उसमें घरेलू वस्तुएं भी हो सकती हैं, यहां तक कि परफ्यूम इत्र इत्यादि भी हो सकता है। और कोशिश करें शुक्रवार के दिन चोकर के लड्डू बनाकर, वो भी 7 लड्डू बनाकर गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित अप्रैल आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आपकी राशि है तुला तो 5 वाक्य जो अप्रैल के महीने में आपके साथ घटित होने ही होने जा रहे हैं। पहला वाक्य, पारिवारिक क्षेत्र में आपको उलझनों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जब तक आवश्यक न हो परिवार में अपनी राय आपको नहीं देनी चाहिए। दूसरा वाक्य, संतान से संबंधित उलझनों से आपकी निवृत्ति होगी अप्रैल के महीने में। तीसरा वाक्य, आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं, अप्रैल के महीने में आपको अपने सर्विस अथवा व्यवसाय में अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। चौथा वाक्य, तुला राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में
अपने कर्म पर, भाग्य के भरोसे छोड़कर अपनी मेहनत कर्म पर ध्यान देना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त हो। और 5वां वाक्य, अप्रैल के महीने में आपको अपने जीवन साथी या जीवन संगनी का भरपूर सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए तुला राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में वासंत अर्थात चैत्र नवरात्र भी, और इस वर्ष मां का आगमन होगा अश्व पर बैठकर। यदि आप वासंत नवरात्र में ओम ह्रीम महा, ओम ह्रीम उमा महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम उमा महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यदि आप यथाशक्ति जाप करते हैं तो निश्चित आद्य शक्ति मां भगवती की कृपा से आपको आरोग्यता की प्राप्ति, परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति, कैरियर में उन्नति की प्राप्ति तो होगी ही होगी, आपकी मनोभिलाषित सफलता भी आपको प्राप्त हो। फिर तुला राशि के जातकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय माता दी लिखकर हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें, और साथ ही साथ आपका यह दायित्व बनता है कि आपके परिचित जितने तुला राशि के जातक हैं उनको भी अप्रैल को अनुकूल बनाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।